जब भी आप एक प्यारा सा सुंदर सा सपनों का घर बनाएं, 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन से पहले, फिनिशिंग से पहले और इंटीरियर डिजाइनिंग से पहले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 25 टेक्निकल पॉइंट्स होंगे, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। इंप्रेसिव इंटीरियर एंड कंस्ट्रक्शन जो हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में ये इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर जरूर। 2024 में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, रेजिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको सही होनी चाहिए, मटेरियल की सही नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इंप्रेसिव इंटीरियर एंड कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं सिविल इंजीनियर दानिश, NPTEL IIT खड़गपुर से। और चलिए वीडियो में अपने आगे बढ़ते हैं और डिटेल में किक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल प्यारा सा हमारा बंगलो प्रोजेक्ट है। ये एग्जैक्ट यही प्रोजेक्ट है जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की हम मेकिंग देखेंगे और हमारे 25 टेक्निकल पॉइंट्स को इंक्लूड करते जाएंगे। तो मैं हूं सिविल इंजीनियर दानिश, NPTEL IIT खड़गपुर से। इंप्रेसिव इंटीरियर में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहला टेक्निकल पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएं, हो सकता है वो रेजिडेंशियल हो सकता है वो कमर्शियल हो, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी प्लानिंग करना। उसकी जो प्लानिंग है, एलिवेशन है, डिज़ाइनिंग है, वो आप एक बिल्कुल टेक्निकल प्रोफेशनल एक्सपर्ट से ही कराएं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हमने कवर कर लिया है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो हमें ध्यान देना होगा कि जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि जब भी पोर्च का एरिया आया, बालकनी आई, तो आपको फॉल सीलिंग हमेशा सीमेंट शीट की यूज़ करनी है। अदर मटेरियल आप यूज़ करेंगे तो वो मटेरियल ख़राब हो जाएगा। और जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम हॉल में अगर फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं तो यूजुअली तो हम POP और जिप्सम के मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉमन भी है मार्केट में। अगर आप एक मीडियम बजट में अच्छा मटेरियल चाहते हैं तो आप PVC पैनल्स में भी जा सकते हैं। और PVC पैनल्स बहुत अच्छा शानदार लुक देते हैं। इसमें आपको कभी भी पेंटिंग की ज़रूरत नहीं और कोई भी झंझट नहीं। लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है और मटेरियल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। और इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देख रहे हैं कि जब भी हम फिनिशिंग वर्क, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट की भी फिनिशिंग वर्क चल रही है। अब फिनिशिंग वर्क जब आप कराते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद, तो जो भी मटेरियल उसमें यूज़ होते हैं उस मटेरियल की क्वालिटी का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाए या हमें सही जानकारी ना हो तो एक बहुत बड़ा नुकसान हम सबको हो सकता है, और उस नुकसान से मैं आप सबको आज बचाने आया हूं। तो जब भी आप कभी टाइल्स वर्क कराएं, हो सकता है ये वॉशरूम में, बाथरूम में, फ्लोर में, रूम में, कहीं भी आप टाइल्स लगाते हैं या ग्रेनाइट लगाते हैं, तो आपको ये हमेशा इंस्टॉल कराना है केमिकल एडेसिव से ही, क्योंकि ये केमिकल एडेसिव वाटर प्रूफ होते हैं। इसमें लीकेज सीपेज की प्रॉब्लम नहीं होती और इसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है। नॉर्मल सीमेंट और सैंड के मोर्टार से, यानी कि सीमेंट रेती के मसाले से आपको टाइल्स कभी नहीं लगवानी। बिल्कुल भी आप ये गलती मत करिएगा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और हमारे जो भी वॉशरूम्स हैं और उसकी जो फ्लोरिंग है उसमें भी आपको यही केमिकल्स यूज़ करने हैं, जो केमिकल एडेसिव, टाइल्स के एडेसिव आते हैं। ये मार्केट में बहुत सारे नाम से ब्रांड्स में अवेलेबल हैं। यूजुअली हम जो लगाते हैं वो केरालास्टिक के भी लगाते हैं और मपाई ब्रांड्स के भी लगाते हैं। ये अच्छे ब्रांड माने जाते हैं अपनी क्वालिटी में, मटेरियल में और ब्रांड वैल्यू में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम घर बनाते हैं तो घर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा किचन। हमारा किचन हमेशा वास्तु के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उसकी जो चूल्हा की प्लेसिंग है, जो विंडो है, वो चिमनी को ध्यान में रख के होनी चाहिए। और उसमें जो डोर वेंटिलेशन है, प्रोसेस, वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। आप हो सकता है मॉड्यूलर किचन बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आपको मॉड्यूलर किचन की फ्यूचर प्रोविज़न, उसकी प्लानिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी घर बनाएं तो उसकी प्लानिंग को हमेशा ध्यान में रखें कि आप कहाँ पे चूल्हा रखेंगे वो वास्तु के अकॉर्डिंग हो। अगर आने वाले सालों में आप वहाँ चिमनी लगाने वाले हैं जो पूरा आपको सक्शन कर देगी धुएं का, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि वेंटिलेशन, आपकी जो विंडो है वो वहाँ पे कहाँ पे आ रही है, उसकी पोजीशनिंग क्या है। तो ये सारा जो हमारा पॉइंट है ये मॉड्यूलर किचन का पॉइंट हो गया है। अब जब भी आप घर बना रहे हैं तो ये किचन हमने कवर कर लिया है। अब किचन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और आती है कि हम हमेशा घर बनाते हैं, फिनिशिंग करते हैं, तो उसमें
आप कभी भी अगर एसी लगवाना चाहते हैं, हो सकता है फ्यूचर में या हो सकता है करंटली प्रेजेंट, तो उसकी जो HVAC की वायरिंग होती है, जो उसकी पाइपलाइन होती है ड्रेनेज की और एसी की कॉपर पाइपलाइन, अगर वो लेंथ ज़्यादा है तो आपको इसे पेंटिंग वर्क से पहले करानी है। और अगर आप कंपनी फिटिंग्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो अगर उसे वो बार बार खोदेंगे, ख़राब करेंगे, तो आपको पेंटिंग का खर्चा फिर आएगा, वॉल की रिपेयरिंग करनी पड़ेगी आपको। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हॉल में भी एसी के पॉइंट्स छूटे हुए हैं। ये HVAC की प्लानिंग जो है हमारी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है कि जब भी आप UPVC विंडो लेते हैं अपने घरों में, तो UPVC विंडो अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए। हो सकता है आप एल्यूमिनियम विंडो भी लें, लेकिन उसकी सिलिकॉन से पैकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वाटर की लीकेज की, सीपेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान में रखिए अपने। जब भी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम स्टेयर केस बनाते हैं, रेलिंग बनाते हैं स्टेयर केस में, तो उसके मटेरियल का, स्टील के ग्रेड का, अगर स्टील में बना रहे हैं तो उसकी ग्रेड का हमें ध्यान होना चाहिए। अगर एल्यूमिनियम में बना रहे हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी ग्रेड का मटेरियल यूज़ हो रहा है, कौन सी क्वालिटी यूज़ हो रही है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं हमारा प्यारा सा बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम। और ये मास्टर बेडरूम की सबसे खास बात ये है कि इसकी स्पेस प्लानिंग, फर्नीचर प्लानिंग बहुत तगड़ी की गई, बहुत अच्छी की गई है। और इसके साथ बहुत बड़ी एक ओपन विंडो भी है वेंटिलेशन के लिए, जो यूजुअली आजकल ट्रेंड में है। अब ये जो ट्रेंड में है, इसमें आपको सेफ्टी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये 3 ट्रैक विंडो आप जो देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट पैनल जो है हमारा वो मॉस्किटो नेट के लिए है, जो स्टील की जाली है मॉस्किटो से आपको बचाने के लिए, वो लगी हुई है। और जो दूसरी आप पैनल देख रहे हैं उसमें टफन ग्लास यूज किया है। टफन ग्लास में भी आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा, जो ब्लू शेड है वो बाहर से भी दिखेगा, ताकि वो एलिवेशन भी आपका खूबसूरत बना सके और सेफ्टी को भी ध्यान में बहुत अच्छे से रखा जाए। UPVC विंडो जनरली नॉइस प्रूफ और ये साउंड प्रूफ मानी जाती हैं, लेकिन इसके साथ इसकी सेफ्टी की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए होती है क्योंकि UPVC की प्रोफाइल के अंदर स्टील की रीइंफोर्समेंट होती है, जो प्रोवाइड करती है सेफ्टी। और सेफ्टी को हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कभी भी। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप इतना ज़्यादा अमाउंट खर्चा कर रहे हैं, उसकी जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी प्लानिंग, बजटिंग और एस्टिमेटिंग। आप जो भी एस्टिमेशन बना रहे हैं उसमें मटेरियल से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। और सही मटेरियल का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, जो मार्केट में ट्रेंड में है। और इसके रिगार्डिंग आप हमें बिल्कुल कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा हमारा नंबर। आप एक बहुत ब्यूटीफुल रायपुर छत्तीसगढ़ का ही प्रोजेक्ट देख रहे हैं। ऐसे 700+ प्रोजेक्ट्स हमने इंप्रेसिव इंटीरियर एंड कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को आप भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हम अपना मास्टर बेडरूम देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि सेफ्टी के लिए चैनल की ग्रिल्स भी लगाई गई हैं, जो स्टील MS में बनी हुई हैं, माइल्ड स्टील में बनी हुई है। ये फॉल सीलिंग के प्रोविजन में लाइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और इसमें एक अटैच वॉशरूम भी है। अब वॉशरूम में आपकी जो भी प्लम्बिंग पॉइंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें प्लानिंग स्टेज में ही कवर कर ली गई हैं। तो यहीं पे आता है हमारा एक टेक्निकल पॉइंट कि जब भी हम कभी भी प्लम्बिंग, बाथरूम, वॉशरूम्स में अगर वर्किंग कर रहे हैं, कोई भी प्लम्बिंग की वर्किंग कर रहे हैं, तो इसमें पॉइंट्स को पहले ही, प्लम्बिंग पॉइंट्स को अपने डिज़ाइनिंग में एज पर रिक्वायरमेंट इंक्लूड कर लें। क्योंकि अगर आप इसे फ्यूचर में मॉडिफाई करेंगे तो आपको इसमें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि घर में अगर अपनी सीढ़ी है या स्टेयर केस है, उसमें आप रेलिंग जरूर लगाने वाले हैं। तो आप जब भी रेलिंग लगाएं, आप ग्लास की रेलिंग लगा सकते हैं या प्लेन लगा सकते हैं, लेकिन रेलिंग की जो मटेरियल है या तो वो SS स्टेनलेस स्टील की होगी, या फिर अगर आप हाई कॉस्ट में जाना चाहते हैं तो आप एल्यूमिनियम की रेलिंग भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको टेक्निकल पॉइंट ये पता होना चाहिए कि आप जो स्टील की है, स्टेनलेस स्टील की अगर रेलिंग यूज कर रहे हैं तो उसका ग्रेड क्या है, और अगर आप एल्यूमिनियम की यूज कर रहे हैं तो उसमें कोटिंग क्या है। आपको इस मटेरियल का नॉलेज अपने बजट को ध्यान में रखते करना है। अगर हमारा मीडियम बजट है तो हम स्टेनलेस स्टील यूज़ कर सकते हैं रेलिंग में, और अगर अच्छा हाई बजट है और लॉन्ग टर्म के लिए हम बचना चाहते हैं, सेफ होना चाहते हैं, तो एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं। SS में थोड़ी लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन एल्यूमिनियम बहुत अच्छी क्वालिटी में बहुत अच्छा लंबे समय तक चलेगा और आपको कोई कंप्लेन उसमें नहीं होने वाली।
हमारा नेक्स्ट टेक्निकल पॉइंट है वॉशरूम से रिलेटेड। अगर आप घर के बाहर टेरेस में वॉशरूम बना रहे हैं या कॉमन वॉशरूम बना रहे हैं घर के एंट्रेंस में, तो उसमें 2 वे स्विच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप घर के अंदर से भी स्विच बोर्ड से एक्सेस कर सके अपने वॉशरूम की लाइट्स को और बाहर से भी, क्योंकि कोई इमरजेंसी में, बारिश में, रात में कभी भी इसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल पड़ने वाली है। तो जब भी कभी वॉशरूम बनाए तो 2 वे लाइट्स यानी 2 जगह से ऑपरेट होने वाली लाइट स्विचेस का पॉइंट ज़रूर दीजिए अपनी इलेक्ट्रिकल प्लानिंग में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये जो पूरा सेटअप, ये पूरा बंगलो प्रोजेक्ट हमारा है, इसका फिनिश्ड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका डेडिकेटेड वीडियो जिसमें हमने डिटेल में सारी बातें की हैं उसके बारे में और प्लानिंग के बारे में भी। तो आपको बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उसे चेकआउट कीजिए। और जो ब्यूटीफुल टेरेस डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसमें जो MS का वर्क हुआ है, ये पाइप जो है वो 2 इंच बाय 2 इंच क्रॉस साइज का है, सेक्शन का। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेंटिंग से रिलेटेड। इसमें नंबर ऑफ कोट्स को हम कवर करने वाले हैं कि जब भी आप पेंटिंग करा रहे हैं तो अगर आपको मॉइस्चर रेजिस्टेंट बनाना है अपने पूरे घर को या कोई प्रोजेक्ट को, तो उसमें आपको व्हाइट सीमेंट का फर्स्ट कोट देना है और सेकेंड कोट आपको प्राइमर का देना है यानी प्राइम कोट देना है, एंड देन थर्ड कोट आपको पुट्टी का देना है जिससे स्मूथनेस आएगी, फिनिशिंग आएगी, और जो लास्ट कोट है वो कलर के दे सकते हैं आप। और नंबर ऑफ कोट्स कलर के डिपेंड करते हैं आप कौन सा कलर परचेज कर रहे हैं, पेंट परचेज कर रहे हैं, उसमें 2 से 3 कोट हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्नीचर लेआउट से रिलेटेड कि 18 इंचेस 1.5 फीट का गैप होना चाहिए आपको पैसेज में ट्रैवल करने के लिए अपने कमरों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मॉडुलर किचन से रिलेटेड कि जब भी आप मॉडुलर किचन बना रहे हैं तो चिमनी जरूर लगाएंगे, और चिमनी लगाने के लिए आपको कोर कटिंग मशीन से होल करवाना बहुत जरूरी है। अगर ये सेम प्रोसीजर पेंटिंग वर्क कराने के बाद अगर आप कराते हैं तो रिपेयर कराना पड़ेगा और एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, इसलिए पहले इसे प्लान कर लीजिए। घर बनाते समय आपका लास्ट स्टेज आता है फिनिशिंग का, और फिनिशिंग वर्क होने के बाद फर्निशिंग स्टेज जब आती है तो फर्नीचर वर्क स्टार्ट होता है। और फर्नीचर वर्क करवाने के लिए आपके बजट के अकॉर्डिंग एक सही मटेरियल और उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो प्लाईवुड हो, चाहे वो उसकी हार्डवेयर फिटिंग्स हो, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपने डेडिकेटेड वीडियो में। लेकिन जैसे कि आप हमारी स्क्रीन में साइट वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे साइट में ड्रेसिंग टेबल हैं, उसके साथ वार्डरोब्स हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग रूम है, और फर्नीचर्स में मास्टर बेडरूम में डबल बेड भी हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग तो प्लान कीजिए ही, लेकिन फर्नीचर लेआउट की प्लानिंग, उसका नक्शा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्नीचर बनाते समय ये है कि जब आप वैनिटी बनाते हैं जिसके ऊपर वॉश बेसिन रखते हैं, वहाँ पे आपको HDHMR मटेरियल यूज़ करना है जो कि मॉइस्चर से आपको बिल्कुल सेफ रखेगा और बिल्कुल भी वाटर प्रूफ रहेगा 100%। आप सबको वैनिटी प्लाईवुड में बिल्कुल नहीं बनानी, आपको HDHMR प्लाई में, HDHMR बोर्ड में ये वैनिटी बनानी है कि जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का अलग सेपरेट मटेरियल होता है जिससे आपका लाइफ। जो आप ये वैनिटी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसके ऊपर लैमिनेट या माइका लगाने का प्रोसेस हो रहा है और इसे ग्राइंडिंग करके रेडी किया जा रहा है। इसमें लैमिनेट माइका लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी नॉर्मल प्लाईवुड में आपको वैनिटी या मॉइस्चर वाले एरिया में फर्नीचर नहीं बनाना है। आपको HDHMR बोर्ड में ही, ग्रीन पैनल कंपनी का ब्रांड का ये हमारा बोर्ड है HDHMR, जिसके ऊपर हम सारा फर्नीचर वर्क कर रहे हैं जो बाथरूम से रिलेटेड है, वॉशरूम से रिलेटेड है या कोई पानी वाला एरिया है। आपको भी ध्यान में रखना है कि मटेरियल की क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए ताकि एक अच्छे फर्नीचर की एक अच्छी लाइफ हो सके। ऐसे ही बहुत सारे ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज़, अगर आपको भी आर्किटेक्चर, इंटीरियर, कंस्ट्रक्शन की कोई भी वर्किंग क्वेरीज है या आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवाने हैं हमसे, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है नंबर, आप बिल्कुल हमें बेझिझक किसी भी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप तक सही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।